विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम कुमार संभवम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज अध्ययन करते करते हम 22वें, 23वें और 24वें श्लोक तक पहुंच गए हैं जो बीए प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाना है। इसमें आज हम 22वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की थोड़ी सी घटना मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय और मेना का विवाह हो गया है और उनकी जो पत्नी है कालक्रमेणाथ कुछ समय बीतने के उपरांत गर्भोभवत भूधर राजपत्निया उनकी जो पत्नी है वह गर्भवती हो चुकी है। उनके गर्भ में मैनाक आया। मैनाक के जन्म के उपरांत पुनः भवपूर्व पत्नी सती जो भगवान शंकर के पूर्व पत्नी थी सती वह उस मेना के गर्भ में आई हुई है। अब उनका जन्म आज होगा। उस जन्म को आज हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा कुमार संभवम महाकाव्य का प्रथम सर्ग उपजाति छंद में लिखा गया है और उपजाति छंद का लक्षण आप जानते हैं कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा मिलाकर के उपजाति छंद बना है। तो ऐसे हम आज इसको सस्वर वाचन करेंगे और वाचन सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा के लिए। वाचन स्फुट होना चाहिए, वाणी सुसंगठित होनी चाहिए, उसी का नाम संस्कृत है। सा भूधराणाम् अधिपेन तस्याम् समाधिमत्याम् उत्पादि भव्या सम्यग् प्रयोगात् परीक्षतायाम् नीता विभोत्साह गुणेन संपतः। यहाँ पे हम अन्वय के अनुसार देखेंगे तो भव्या शब्द आपको दिख रहा होगा। यहीं पे नंबर 1 लिख लेंगे कि अब भव्या अन्वय जब करेंगे तो नंबर 1 पे कौन सा आएगा? भव्या आएगा। भव्या शब्द का अर्थ होता है भू धातु है, यत प्रत्यय है और यत को फिर टाप होकर के स्त्रीलिंग में भव्या शब्द बनता है। तो भव्या शब्द का अर्थ होता है कल्याणमयी, कल्याण स्वरूपा, कल्याण करने वाली, उसे कहते हैं हम भव्या। भव्या सा शब्द प्रयोग हुआ है पार्वती के लिए। पार्वती के पूर्व जन्म में सती नाम से थी। सती भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती थी जो अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग करके राजा दक्ष की पुत्री थी और अपने योग बल से त्याग करके वह पुनः अब उनका जन्म होगा क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर और पार्वती से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा और यही इस पूरे महाकाव्य का फल है। हर महाकाव्य का एक फल होता है तो यहाँ भी इस महाकाव्य का यही फल है, तारकासुर का वध। तो सा भूधराणाम अधिपेन, सा शब्द का अर्थ सती के लिए आया। भव्या कल्याण स्वरूप, जब वह पार्वती जन्म लेंगे, जब वह सती अभी थी और सती का जो उनका जो मूल है वह मेना में आया हुआ है तो वह भव्या कल्याणकारी हुई। और सा सती भूधराणाम अधिपेन, भूधर धरन्ति इति धराः भुवः प्रभुवः, वह जो धरा है, जो धरती को धारण करने की जिनके अंदर क्षमता है वह कहलाते हैं भूधरा। तो भूधरा शब्द का अर्थ होता है पर्वत, पर्वतराज हिमालय कर सकते हैं। भूधराणाम अधिपेन यानी पर्वतों के जो राजा हैं हिमालय। समाधिमत्याम, समाधि से युक्त, समाधि से युक्त तस्याम, तस्याम शब्द का यहाँ अर्थ मेना से लिया जाएगा। इनकी जो पत्नी है भूधर राज पत्नियां, जो पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेना है वह तस्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भव्या कल्याण स्वरूपा, कल्याणमयी, सा सती भूधराणाम अधिपेन, पर्वतराज हिमालय की, समाधिमत्याम समाधि से युक्त, तस्याम उस मेना में, उसी प्रकार से उत्पन्न होती हैं। किस प्रकार से उत्पन्न किया गया है वह नीचे वाली लाइन में आपको उपमा दिया हुआ है। सम्यक प्रयोगाद परीक्षतायाम नीतौ विभोत्साह गुणेन संपतः। सम्यक प्रयोगा, सम्यक रूप से, सम्यक रूप के प्रयोग के कारण, सम्यक प्रयोग यानी धर्मानुकूल आचरण के कारण, धर्मानुकूल आचरण के कारण
अपरिच्छतायाम नीतौ, यहां से जब विग्रह होगा तो यह नीतौ हो जाएगा। सम्यक प्रयोगात, धर्मानुकूल आचरण के कारण, अपरिच्छतायाम नीतौ, ऐसे अपरिचित नीति के द्वारा, अपरिचित नीति उसमें किसी प्रकार का कोई झाल न हो, ऐसे नीति के द्वारा उत्साह गुणेन, उत्साह गुण से संपत्ति, जो संपत्तियां हैं वह क्या होती हैं, उपपादि। यहां से ईव शब्द आएगा, ईव के बाद उपपादि होगा, ईव माने जैसे, उपपादि माने उत्पन्न होता है। नीति के द्वारा, नीति के मार्ग पे चल पर के उत्साह गुण से जिस प्रकार संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही वह कल्याण स्वरूपा जो सती है वह पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेना से आज उत्पन्न होंगी। दूसरे को देखते हैं, श्लोक संख्या 23 को। प्रसन्न दिक्पान सुविभक्त वातम सशंख स्वानंतर पुष्प वृष्टि शरीरिणाम स्थावर जगम्यमानां सुखाय तत् जन्मदिनं बभूव, सुखाय तत् जन्मदिनं बभूव। यहाँ तत् जन्मदिनं तरफ ध्यान रखिएगा। तत् जन्मदिनं के 3 विशेषण हैं। पहला विशेषण है यहाँ तक प्रसन्न दिक्, प्रसन्न दिक् तत् जन्मदिनं का विशेषण है। फिर पांशु विभक्त वातम, यह भी तत् जन्मदिनं का विशेषण है। और शंख स्वानंतरम पुष्प वृष्टि, शंख के बजने के उपरांत पुष्प की जो वृष्टि हो रही है वह भी तत् जन्मदिनं का विशेषण है। और शरीर नाम का विशेषण क्या है, शरीर का विशेषण स्थावर और जगम्यमानम, यह शरीरणा का विशेषण है, स्थावर जगम्यमानम। और इसमें मूल जो कथन है, मूल कथन यदि कोई कहा जाए तो तत् जन्मदिनं शरीरणाम सुखाय बभूव, उसका जो जन्मदिन होगा वह शरीरधारियों के लिए क्या होगा, सुखकर होगा। बभूव शब्द का अर्थ में हम आगे देखेंगे। प्रसन्न दिक्, इस शब्द का अर्थ जानिए। प्रसन्न दिक् स्वच्छ दिशाओं वाला। जब वह पार्वती जन्म ले रही हैं तब दिशाएं कैसी हो गई हैं, प्रसन्न दिक् हो गई हैं, प्रसन्नचित हो गई हैं, स्वच्छ हो गई हैं, जिससे हमारे जो देखने की क्षमता है वह बढ़ गई है। जब आप जानते हैं कि दिशाएं स्वच्छ होती हैं तो हमें दूर तक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी हमारे नेत्रों को आनंद देने वाली वह पार्वती होंगी। दूसरा है पांशु विभक्त वातम, पांशु मने होता है धूल, पांशु मने धूल, विभक्त मने रहित, रहित को आप मुक्त भी कर सकते हैं। विभक्त वातम, वातम मने वायु, वायु कैसा हो जाएगा, जब वह पार्वती जन्म लेंगी तो दिशाएं प्रसन्नदिक होंगी, स्वच्छ होंगी, और वायु कैसा होगा, धूल रहित होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई धूल नहीं होगा, दिशाएं एकदम स्वच्छ होंगी वहां की, और वायु भी वहां का धूल रहित होगा। धूल रहित होने का वायु का मतलब है कि जब उस हिमालय पर्वत की जो वायु है वह वायु जब हमारे शरीर में, हमारे शरीर से जब उसका संपर्क होगा तो वह हमारे शरीर को वह वायु क्या देने वाला होगा, सुख देने वाला होगा। आप सुरभि करोति बहुत पहले पढ़े होंगे हिमालय की विशेषता में। अब तीसरा विशेषता इनकी क्या है, तब जन्मदिनम की शंख स्वनांतर पुष्प वृष्टि। शंख मने, शंख जो बजाया जाता है शंख, वह शंख, शंख स्वन, स्वन मने होता है ध्वनि, अनंतर मने बाद में, पुष्प वृष्टि पुष्प की वर्षा होती है। शंख की ध्वनि आती है जो हमारे कानों को सुख देने वाली होगी, उसके बाद पुष्प वृष्टि होगी यानी फूलों की वर्षा होगी, तो जो फूलों की वर्षा होगी तो उसका सुगंध आएगा जिससे हमारी जो नासिका है उसको सुख देगी। तो यह हमारे शरीर को कहीं ना कहीं देने वाले हैं सुख, इसीलिए लिखा शरीरिणाम तत् जन्मदिनं सुखाय बभूव, तत् जन्मदिनं शरीरिणाम सुखाय बभूव। यह मुख्य कथन है इस श्लोक का, यह हमेशा ध्यान रखें। उसका जन्मदिन, उसका जो जन्मदिन है वह शरीरधारियों के लिए सुखकर हुआ। कैसे सुखकर हुआ, तो प्रसन्न दिक् पांशु विभक्त वातम शंख स्वानंतरम पुष्प वृष्टि। फिर अब शरीरिणाम स्थावर जगम्यमानाम, तत् जन्मदिनं का अर्थ पहले कर लेंगे इस लाइन में।
तत् जन्मदिनम, उसके जन्मदिन पर, किसके जन्मदिन पे? पार्वती के जन्मदिन पर। जो सती पूर्व जन्म में थी वह मीना के गर्भ में आई हैं, आज उत्पन्न हो रही हैं और उनके उत्पन्न होते ही दिशाएं स्वच्छ हो गई, धूल मुक्त वायु हो गया है, शंख की ध्वनियां बज रही हैं, उसके बाद पुष्प वृष्टि हो रहा है। तत्पश्चात उसके जन्मदिन पर जो स्थावर और जगम्य, स्थावर और जगम्य को दो भागों में बांट लेंगे, स्थावर अलग कर लेंगे, जगम्य अलग कर लेंगे। स्थावर माने होता है जो अचल हो, जो चलने वाले न हो, जो स्थिर हो, जैसे पेड़, पर्वत इत्यादि, वह स्थावर कहलाएंगे। और जगम्य होंगे जो चलने वाले हों। तो स्थावर और जगम्य इन दोनों के लिए, चाहे वह अचल हो चाहे चल हो, दोनों के लिए क्या करेंगे? उनके शरीरणाम, शरीरधारियों के लिए, स्थावर शरीरधारी चाहे जगम्य शरीरधारी, दोनों के लिए सुखाय बहुवः, सुखकर हुआ। किसका जन्मदिन? पार्वती का जन्मदिन। सुखाय मने सुखकर, बभुव मने हुआ। बभुव शब्द को हम भू धातु है और लिट लकार है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बभुव बनता है। तो इसका जन्म हुआ जो हमारे शरीर को सुख देने वाला होगा। इसके उपरांत अब हम 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 24वें का पहले हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। तया दुहित्रा सुतरां सवेत्री सफुरत प्रभा मंडलया चकासे विदुर्भूमि नवमेघ शब्दा उद्भिन्नया रत्न शलाकैव, उद्भिन्नया रत्न शलाकैव। यहाँ पे आप एक नंबर कर लेंगे। सबसे पहले स्फुरत प्रभा मंडलया, स्फुरत प्रभा मंडलया, स्फुरित होने वाली प्रभा मंडल, देदीप्यमान प्रभा मंडल से युक्त। क्या? तया, तया शब्द सती के लिए आया हुआ है। पार्वती का नामकरण अभी आगे होगा, इसीलिए सती शब्द का प्रयोग हम बार बार करेंगे। जब यह उनका नामकरण हो जाएगा पार्वती, तब फिर वहां से पार्वती, पार्वती का नाम हम रख सकते। तो तया शती दुहित्रा पुत्री, सवित्री मीना के लिए प्रयोग किया गया। सवित्री मानी माता। स्फुरत प्रभा मंडलया, देदीप्यमान प्रभा मंडल से युक्त उस पुत्री के द्वारा, जो सवित्री हैं, जो माता हैं, सुतराम माने अतिशय। सुतराम शब्द का अर्थ क्या होगा? अतिशय होगा। अतिशय माने अधिक, चकासे माने विभूषित होती है। चकासे शब्द का अर्थ हम दो बार करेंगे, एक बार प्रथम लाइन में भी चकासे करेंगे और बाद में भी हम चकासे शब्द का, चकासे शब्द का अर्थ प्रकाशित करना, सुशोभित करना होता है। तो स्फुरत प्रभा मंडलया, देदीप्यमान प्रभा मंडल से उस पुत्री से, तया दुहित्राम, सवित्री जो मीना है, वह अतिशय सुशोभित हुई। किस प्रकार से सुशोभित हुई? यह नीचे वाली लाइन में उपमा देकर के कालिदास, इसीलिए कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य ऐसा कहा जाता है। विदुर भूमिर नवमेघ शब्द, तो नवमेघ शब्द को अलग कर लेंगे। यहाँ जो रकार है वह यहाँ विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो विदुर भूमि हो जाएगा। और यहाँ से नवमेघ शब्द, नवमेघ शब्द, नए मेघों के गर्जन से, नए मेघों के शब्द से। जानते हैं कि मेघ में शब्द होता है, गर्जन होता है। तो नवमेघ शब्दा, नए मेघ के गर्जन से, नए मेघ के शब्द के द्वारा उद्भिन्नया, उत्पन्न होते हैं। क्या? रत्न शलाकयो, रत्न की शलाकाएं, रत्न अंकुरित हो रहे हैं, रत्न निकल रहे हैं। कहाँ? उस हिमालय पर्वत पर। किसमें? तो यहाँ पे दिया हुआ है विदुर भूमि, विदुर नाम के भूमि। यह विदुर नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर वैदूर्य मणि, कौन सा मणि? वैदूर्य मणि जो है वह पर्वतराज हिमालय पे स्थित विदुर भूमि है, विदुर नाम के पर्वत है, वहीं पे निकलता है। केवल वहीं मात्र यह वैदूर्य मणि पाया जाता है। जो मणियों में सर्वश्रेष्ठ मणि है वह वैदूर्य मणि है। तो विदुर नाम के भूमि पे उत्पन्न होता है रत्न। जिस प्रकार से विदुर भूमि उस रत्न के उत्पन्न होने से जाना जाता है, विभूषित होता है, उसी प्रकार से उस कन्या के जन्म लेने से, वो देदीप्यमान कन्या के जन्म लेने से, उस प्रकाशित कन्या के जन्म लेने से जो मीना है
वो अभी क्या हो रही हैं? सुशोभित हो रही हैं। किस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं? जैसे रत्न के सलाका से वह विदुर नाम का पर्वत सुशोभित होता है। आगे अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, आपको श्लोक नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप वहां हमको बता सकते हैं। हम अपने जो भी गलतियां होंगी उसके सुधार करेंगे। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपसे पुनः इसके आगे के श्लोकों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमः।